हेलो माय लवली ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। नाउ यूजुअली तो मैं यही बोलता हूं अपने हर एनालिसिस वीडियो के स्टार्ट में दैट इट वाज एन अमेजिंग डे टुडे, बट आज कुछ खास अमेजिंग था नहीं मार्केट्स के अंदर। इट वाज in general a day of consolidation, maybe a little large scale consolidation, but in general a consolidation day for Nifty 50 index, and it was pretty boring all day long. You know, the resistance of 15,248 was respected multiple times throughout the day by Nifty 50 index, and if you look at the Bank Nifty index, the Bank Nifty index actually ended up closing in green, 350 points up, but still at the end it was highly volatile. If you will just go on to the charts, we will just discuss on the charts right now. If you will go on to the charts, you will see that आखिरी में बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर 400-500 पॉइंट का अप मूव आया और वो पूरा अप मूव विद इन नेक्स्ट 15 to 20 minutes it was vanished away. So now we can see that the index was highly volatile and the behavior of Nifty and the Bank Nifty index was pretty similar for the day. The Nifty PSU Bank Index definitely did close up in the green and pretty much good in the green. And if you look at SBI or Punjab National Bank, these two banks did pretty well. SBI, after stellar results posted on Friday, actually jumped up to open gap up 4%. आज 4% ऊपर खुला SBI, but उसके बाद आज जब closing देखेंगे आप तो SBI closed approximately I think around 2% up for the day. So it was a pretty decent day for the Nifty PSU Bank Index as well. And if you look at the cement stocks, it is interesting to see how markets behave actually. Cement stocks में कई सारे important stock companies के result थे आज, but अगर आप जाके देखेंगे आज तो major stocks from cement sector, India Cement, Shree Cements, Ultratech Cement, Ramco, all are down. Even after posting better than the expected results, they are down. So this is what I say, markets being markets, you cannot expect anything from the markets. All you can do is actually follow the levels. You just follow the levels, you just follow what the charts are trying to tell you. That is how you win in a market as an intraday trader. देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से आपका जो स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि स्टॉक ने आज कैसा परफॉर्म किया। इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट क्राइटेरिया। यू हैव टू वर्क ऑन द फंडामेंटल्स एज वेल अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। बट अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, आई डोंट थिंक इट मैटर्स अ लॉट की फंडामेंटल्स क्या हैं, बट इट डेफिनेटली मैटर्स कि चार्ट्स आपसे क्या बोल रहे हैं, टेक्निकल्स आपसे क्या बोल रहे हैं, प्राइस एक्शन आपसे क्या बोल रहा है। सो दिस इज व्हाट एन इंट्राडे ट्रेडर शुड एक्चुअली लर्न कि प्राइस एक्शन को पढ़ना कैसे सीखें, टेक्निकल एनालिसिस को करना कैसे सीखें, और कैसे हम ये फाइंड आउट करें कि इतने सारे लिस्टेड स्टॉक्स हैं एनएसई के ऊपर, तो उसमें से कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आज मुझे ट्रेड करना चाहिए। अगर आप दिन भर लेके बैठेंगे स्टॉक्स को तो आपको पूरा दिन निकल जाएगा, आप निकाल नहीं पाएंगे ऐसे स्टॉक्स जिसमें की पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है आज ट्रेडिंग करने की। सो दिस इज वेयर वी कम इनटू द पिक्चर। वी विल टीच यू every single thing, how to actually scan the right stocks to trade in the day. There are certain strategies जो कि देखिए, स्ट्रैटेजीज बहुत सारी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। हर इंसान की एक अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हर एक अच्छे ट्रेडर की एक अपनी स्ट्रैटेजी होती है, और आप किसी से भी सीख सकते हैं। इट्स नॉट दैट कि आपको यहां सीखना जरूरी है, बट द पॉइंट इज किसी से सीखना जरूरी है। सो इफ यू विश टू अटेंड एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द रोरिंग बुल्स द मिलेनियर ट्रेडर क्लब, I highly recommend you go in the description and check out that club. The Millennial Trader कोर्स के अंदर ये सारी चीजें हम डिटेल में कवर करेंगे, और जो TMT क्लब का 3 months का एक्सेस है वो आपको फ्री रहेगा। उस एक्सेस के अंदर आपको हर रोज हर शाम को अगले दिन के सिलेक्टेड स्टॉक्स आ जाया करेंगे जिसके अंदर पोटेंशियल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की अपॉर्चुनिटीज हैं, और इंट्राडे स्टॉक्स भी आपके लिए आ जाया करेंगे। सो आई हाईली रिकमेंड यू जस्ट गो आउट एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पे आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट द मिलेनियर ट्रेडर कोर्स। एंड एज आई कीप सेइंग दैट, सीखेंगे तो जरूर जीतेंगे, बट सीखना जरूरी है। अगर आप मार्केट के अंदर इस एक्सपेक्टेशन से आए हैं कि मैं आज मार्केट में 1 लाख रुपए लेके आया हूं, कल 2 लाख रुपए कमा के चला जाऊंगा, not gonna happen. You're gonna lose all that 1 lakh rupees. See, it doesn't matter if you're an option buyer or an option seller. I am personally an option buyer, and I'm proud to say that I'm actually good at it, and I am proud to say that the members of the Roaring Bulls community are becoming better at it by just learning. So what you have to do is you have to learn first. मार्केट के अंदर पैसा लूज करने नहीं आए आप, मार्केट के अंदर आप पैसा प्रोटेक्ट करने आए हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मार्केट के अंदर पैसा हारते हैं तो इट्स
नॉट मार्केट्स फॉल्ट कि आप पैसा हार के गए, इट्स योर फॉल्ट कि आप पैसा हार के गए, क्योंकि मार्केट के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है आपका, आप खुद हैं, आपका माइंडसेट है। अगर आप एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट के साथ आए हैं, एक डिसिप्लिन माइंडसेट के साथ आए हैं, तो आप जरूर मार्केट में जीत सकते हैं। सो एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट द मिलियन ट्रेडर कोर्स दैट इज अबाउट टू कम, अबाउट टू लॉन्च, एंड stay tuned till the end of the video. We are going to discuss and analyze everything that happened into the markets today and what will be the trading levels for tomorrow's trading session in the Nifty 50 and the Bank Nifty Index. We'll discuss everything about it. Plus हमने आज जो स्टॉक्स में ट्रेड लिया था हम वो भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स, एक्सिस बैंक एंड I think yeah, these two stocks that we took the trade in SEC as well, but it's kind of a positional trade, so it is still into the trade. So we'll discuss it later. We'll discuss about Apollo Hospitals and Axis Bank right now. Okay, so stay tuned till the very end of the video, my friend, and don't forget to hit that subscribe button and the bell notification icon so that आपका एक भी वीडियो मिस ना हो जाए, ताकि आपकी लर्निंग चलती रहे. So this is Krish Bhargav. You are watching Roaring Bulls, the stock market show. ओके, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिर हमने क्या डिस्कशंस किए थे अपने पोस्ट मार्केट रिपोर्ट के अंदर, सो दैट वी कैन नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इनटू द मार्केट्स. ओके, लेट्स फर्स्ट सी व्हाट वाज द एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो. इफ यू कैन सी, द एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो वाज एक्चुअली लाइक equal, 26 advances and 24 declines, not a very good or a very bad advance to decline ratio, and we can see that markets actually consolidated. 26 stocks out of Nifty, 26 out of stocks out of 50 stocks in the Nifty 50 index actually moved up and 24 stocks went down. So we can see that Nifty actually closed just 22 points up overall in the day. Now if we can see what were the top gainers and top losers for the Nifty 50 index, which sector actually gained. So Nifty PSU Bank, definitely SBI के results आए हैं, Punjab National Bank up था, it gained a bit, and then Nifty Realty, Nifty Energy, Nifty Media, all these sectors actually gained for the day. And other than that, I think yes, Nifty Bank is also definitely a gaining sector, followed by Nifty Private Bank sector. Okay, losers की बात कर लेते हैं. Losers I think ज़्यादा नहीं हैं. Yes, Nifty Metal and Nifty FMCG, these two sectors are the losing sector for the day. And let's quickly go to the block section and let's discuss what happened into the markets. So it was such a strong volatile day of consolidation, and we did discuss about this in the pre-market blog as well. अगर आप नहीं देखें तो pre-market blog जाके पढ़ लें, उसमें आपको मिल जाएगी ये चीज की consolidation expected है, because 15,248 पे एक strong resistance था. We were discussing about this resistance, and yes, the resistance actually acted very well, and 15,248 पे दो बार इंडेक्स ने तोड़ने की कोशिश करी बट नहीं तोड़ पाया, and it came down. So Nifty opened the day with a small gap up at 15,221, और उसके बाद तुरंत ही 100 पॉइंट नीचे आ गया. हम ये सब कुछ चार्ट्स पे भी देखेंगे, और 15,248 का रेजिस्टेंस नहीं क्रॉस कर पाया, तो जाके 22 पॉइंट्स ऊपर जाके निफ्टी क्लोज हुआ एट 15,197, बिलो 15,200. दैट इज समथिंग टू लुक हियर. ओके, आफ्टर दैट if you look at Bank Nifty, banks were in general a little more bullish in comparison to Nifty throughout the day, but bullish with a high volatility. Bank Nifty definitely tried to cross the 35,200 mark but nahi kar paya, and it came down to close below 35,000. It closed at 34,935. That was up just 336 points for the day. Results for a few cement stocks, as we discussed, are out, and cement stocks fell sharply even after posting better than expected results. Ramco Cements भी ज़्यादा गिरा है, Ultratech Cement भी गिरा है. So that's what I said. You markets being markets, you cannot predict anything. All you can do is follow the technical levels, follow the analysis, and that's how you actually win as an intraday trader. अगर आप long term investor हैं, it hardly matters कि result अभी क्या आया और stocks में अभी क्या फर्क पड़ा. Good results will definitely pull the stocks high in the long run. Okay, so SBI opened the day with 4% gap up and closed the day at 2% up. Okay, so Nifty PSU Bank Index was up by 2.1%, and now we can expect resistance in Nifty 50 index at standing at 15,248, and Bank Nifty के अंदर 34,000 पे हम अभी 35,000 पे आएगा रेजिस्टेंस. 35,000 पे हम अभी भी रेजिस्टेंस देख सकते हैं Bank Nifty के अंदर 35,000 पे. लेट मी जस्ट 1 सेकेंड. यस, Bank Nifty के अंदर 35,000 पे अभी भी रेजिस्टेंस देख सकते हैं हम. I think I have written it wrong over here, so it's 35,000. And as per our trading levels, Axis Bank and Apollo Hospitals definitely came into our radar, and we were able to book good profits into it.
प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। टारगेट पूरा नहीं हुआ, बट येस वी डेफिनेटली बुक 50% ऑफ द टारगेट्स इन दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स एंड इट वाज अमेजिंग टू सी। सो नंबर ऑफ कोविड केसेस इन इंडिया वर डिक्लाइनिंग एंड दैट इज अ गुड साइन फॉर द markets to show their strength. Okay, before moving ahead onto the charts, let me quickly tell you again, the Millionaire Trader course is out now and by joining this course आपको 3 महीने की The Millionaire Trader Club की एक्सेस भी मिलती है, जहां पे डेली स्टॉक्स लेवल्स, डेली इंडेक्स के लेवल्स आपके साथ शेयर हो जाएंगे और आपको काफी हेल्प हो जाएगी बेसिकली एनालिसिस करने में और सॉर्ट आउट करने में कि कहां आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। सो यू कैन गो ऑन टू द वेबसाइट एंड एक्चुअली check out all the details by clicking on the website. You will get everything from the website itself. Okay, so every kind of detail is mentioned over here. You can go through the whole brochure of the course and then you can decide to become a part of the course. As you can see that their complete course content is written in the brochure. Okay, so let's go on to the Axis Bank first. Axis Bank के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? Axis Bank में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर 743 का लेवल ब्रेकआउट होता है, 743 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें हमारा टारगेट 749 रखना है। ऑल्दो 749 नहीं आ पाया, बट येस वी डेफिनेटली हैड ऑलमोस्ट 70% of our target and it came to 746 approximately and it was pretty good. It's pretty much fine. We were able to book some profits into Axis Bank. यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक रिवर्सल कैंडल आपको बनती हुई दिख जाएगी इस जगह पे। मैंने आपको बताया था अपने कैंडलस्टिक मास्टर क्लास के अंदर, बहुत क्लियरली ये चीज बता चुका हूं कि अगर इस तरीके का पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है, दैट बेसिकली मींस कि मोमेंटम लॉस हो रहा है। अगर मोमेंटम लॉस हो रहा है तो इट्स बेटर कि अगर आप यहां से एंट्री करें हैं तो आप प्रॉफिट्स बुक करके बाहर हो जाएं। ओके, सो आई थिंक यू मस्ट हैव बुक गुड प्रॉफिट्स ओवर हियर। अदर देन दैट अपोलो हॉस्पिटल्स को भी हम देख लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल के अंदर भी हमारा ट्रेड सेटअप बहुत अच्छा था। देखिए अपोलो हॉस्पिटल्स के अंदर यहां पे दिन में ही मैंने आपके साथ आई थिंक रेगुलर टेलीग्राम ग्रुप पे भी ये चीज शेयर करी थी। 3275 के ऊपर बाइंग हमारी बनती थी और 3280 फर्स्ट टारगेट था। 3280 से ज्यादा ही हम टारगेट इजीली बुक कर पाए। इट वाज वी आर एबल टू कैप्चर द मूवमेंट टिल 3284 एंड इट वाज अ प्रीटी गुड मूवमेंट दैट वी वर एबल टू कैप्चर ओवर हियर। फर्स्ट टारगेट बहुत इजीली अपोलो हॉस्पिटल के अंदर भी हो गया था। सो बेसिकली हमारे स्कैनर के अंदर ये क्यों आया, हमारे TMT watch list के अंदर क्यों आया? The reason being it was pretty bullish since morning. It took support from CPR and it went up and broke today's first half hour high very easily. इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 3275 पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था अपोलो हॉस्पिटल्स में एंड दैट ब्रोक आउट विद प्रिटी मच फ्यूरियसनेस। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती थी एटलीस्ट इस मोमेंटम को इजीली कैप्चर करने की। ओके, सो नाउ वी लुक ऑन टू द बैंक निफ्टी चार्ट। लेट मी जस्ट स्विच टू द बैंक निफ्टी चार्ट so we can discuss about that. One second, let me switch to Bank Nifty chart. Okay, yes. So Bank Nifty chart के बारे में बात कर लेते हैं. If you will also look the India VIX is actually up, but it's still down. It's still close to, I think, yes. If you can see it here, it's still India VIX is right here. If you can see, it's still close to 19. So that is actually good for the bulls to stay in action. The volatility is pretty low as of now. ठीक है, बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स में 15 मिनट टाइम फ्रेम से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेते हैं पहले हम इसको और ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज का ट्रेडिंग बेसिकली हुआ किस तरीके से था। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के साथ फ्राइडे को बैंक निफ्टी इंडेक्स ने क्लोजिंग दी थी और इतने बड़े बुलिश मोमेंटम के साथ एक थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन रहती है कि थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर इतना बड़ा बुलिश मोमेंटम आया है तो कुछ लोग जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। तो एग्जैक्टली वही हुआ। अगर आप ध्यान देंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स के आज के चार्ट के ऊपर तो गैप अप ओपनिंग तो डेफिनेटली हुई, इंडेक्स में गैप अप ओपनिंग तो डेफिनेटली हुई, बट इंस्टेंटली इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन एंड इट टुक सपोर्ट एट 34,649। ठीक है, ये वही लेवल है जहां पे अप्रॉक्सीमेटली कल क्लोजिंग हुई थी। तो यहां पे आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल गया और यहां से इंडेक्स वापस ऊपर गया। देन इट फेस द रेजिस्टेंस एग्जैक्टली एट आवर मार्क लेवल दैट वाज 34,943 और यहां से कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आपको दिख रही है। ये ट्रेंड लाइन के अंदर लगातार इंडेक्स एक साइडवेज डाउनवर्ड ट्रेंड बनाता चला गया और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई इट वेंट अगेन अ लिटिल बिट साइडवेज एंड फ्रॉम द 50 मूविंग एवरेज यू कैन सी 50 EMA ओवर हियर, यहां से बहुत जबरदस्त बाउंस लेके इट क्रॉस्ड ऑल द टू रेजिस्टेंसेस 34,943 एंड 35,098, 35,200 तक जाके इंडेक्स ने टच किया। बट अगेन आई कैन नॉट एग्जैक्टली टेल यू द रीजन व्हाई दिस हैपेंड, बट ये हुआ और पूरा का पूरा मोमेंटम जो कि इन 15-20 मिनट के अंदर आया था वो नेक्स्ट 15-20 मिनट में खत्म हो गया।
कंप्लीट मोमेंटम लॉस्ट एंड बैंक निफ्टी क्लोज द डे एट 34,943, दैट वाज बिलो 35,000। ठीक है, तो कल के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगर गैप अप नहीं होता है तो 35,000 या 34,943 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। हमारा आज का ट्रेडिंग सेटअप क्या था, बेसिकली ये देख लेते हैं। देखिए, दो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती थी आज बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर बहुत इजीली। जो क्लियर कट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी उसकी हम बात कर लेते हैं। एक अपॉर्चुनिटी बनती थी जब यहां पे ऊपर जाने के बाद रीटेस्ट करने आया यहां पे बैंक निफ्टी इंडेक्स और ये कंफर्मेशन कैंडल आपको मिली इस जगह पे। ठीक है, यहां पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती थी। इस पूरे रीटेस्ट पैटर्न के बारे में हम मिलेनियर ट्रेडर कोर्स के अंदर जरूर डिस्कस करेंगे कि आप कैसे इस मोमेंटम को कैप्चर कर सकते थे। अ फ्यू मेंबर्स डेफिनेटली कैप्चर्ड दिस मोमेंटम एंड सम ऑफ the members shared that momentum with us. I am very happy and very proud to see that people are actually learning. People are actually learning from these whole videos. People are actually learning from Roaring Bulls. So that is very much important. That is a prime objective of Roaring Bulls to actually make you an empowered trader. Okay. यहाँ इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक जनरल कंसोलिडेशन था पूरे दिन, कुछ भी नहीं हुआ है सच बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। जो अगली अपॉर्चुनिटी थी वो कहीं ना कहीं हमारे 34,943 के रेजिस्टेंस के ऊपर थी और सेफर साइड पे हमने ये कोशिश करी थी कि हम 35,000 का जो रेजिस्टेंस है उसके बाद ही 35,098 का जो रेजिस्टेंस उसके बाद ही अपना जो है टारगेट लें। सो वी वर एबल टू capture this momentum. If you can see it right here, we are able to capture 90 points easily from this momentum. और again जैसे ही ये negative candle बनी, it was very evident that we need to book our profits. So we did book our profits. ये पूरा momentum यहाँ पे हमने capture किया। बहुत बड़ा momentum नहीं है, I understand, but again in a sideways market, if you get such opportunity, it's kind of good. So whatever is the profit, you can book it right away here. Okay? अब हम कल के levels की बात कर लेते हैं। इस drawing को मैं delete कर देता हूँ। Okay, 1 second. सो लेट मी जस्ट डिलीट दिस आप। ओके, कल के लेवल्स बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए क्या रहेंगे, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको स्विच कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करने के बाद हमको बहुत क्लियरली दिख रहा है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा आपका बैंक निफ्टी इंडेक्स में वो सपोर्ट रहेगा 34,649 पे। ये सपोर्ट 1 है आपका। ओके, जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा, जो मेजर सपोर्ट आएगा वो आएगा सपोर्ट 2 34,348। ये दोनों सपोर्ट आपके पास मार्क्ड होने चाहिए आपके चार्ट्स के ऊपर। इट्स very important. Okay, after that if you will see the resistance will come directly at 3598. this will be your R1 and 35,303 is going to be your R2. okay, ये कल के रेजिस्टेंस लेवल्स हो गए। अगर मान लीजिए कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको एक गैप अप ओपनिंग मिलती है, हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, कल के लिए एक सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश कर लेते हैं कि कल एक्चुअली अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है और मेजर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो आपको इंडेक्स नीचे आता हुआ दिख सकता है क्योंकि अगेन प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। बट अगर एक डिसेंट ओपनिंग होती है ना, यहां से आप मान के चलिए 100 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट ऊपर के आसपास अगर आपको ओपनिंग मिलती है तो हो सकता है आपको इंडेक्स थोड़ी देर साइडवेज ट्रैवल करता हुआ दिख जाए। आपको करना क्या है, अगर इन केस इंडेक्स 3598 को कल ब्रेकआउट करता है तो देखिए मैं आपके लिए लेवल्स मार्क कर देता हूं। इट्स नॉट दैट टफ, इट्स एक्चुअली प्रीटी इजी। यहां पे हम एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं। अगर कल यहां से इंडेक्स ब्रेकआउट करता है तो आप कल इजीली इस मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, 35,424 शुड बी योर टारगेट। और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपको 34 आई थिंक 1:2 के आसपास का स्टॉप लॉस हम यहां पे रख सकते हैं। दिस इज प्रीटी मच फाइन। ये हमारा कल का एक ट्रेडिंग लेवल हो सकता है बुलिश साइड पे अगर हम बात करें तो। देखिए, बेरिश साइड का ट्रेडिंग लेवल हम इसीलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि द मार्केट इज बुलिश। अगर हम जबरदस्ती बुलिश मार्केट में बेरिश ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो लॉस हो सकता है। ओके, सो वी हैव मार्क्ड दिस पर्टिकुलर लेवल ओवर हियर। कल लाइव मार्केट में क्या चेंजेस आएंगे वो मैं मेंबर्स के साथ शेयर कर दूंगा। सो मेक श्योर टू बिकम अ पार्ट ऑफ द TMT क्लब। ओके, अब हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स में देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स और भी ज्यादा बोरिंग था इन जनरल थ्रू आउट द डे। कोई भी ऐसी बड़ी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी इंडेक्स के अंदर। वाज अ गुड डे फॉर मे बी ऑप्शन सेलर्स बाय ईटिंग अ लिटिल ऑप्शन प्रीमियम, बट अदर देन दैट नथिंग मच वॉज देयर इन द निफ्टी 50 इंडेक्स। रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर लेते हैं कल के लिए। देखिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो लेवल है वो बहुत अच्छा सपोर्ट जिसको हम कहेंगे वो 15,131 पे है। सपोर्ट 1 इज 15,131 एंड यू नो माइनर सपोर्ट इज दिस जोन, माइनर सपोर्ट। ठीक है, ये माइनर सपोर्ट है। 15,180 से लेके 15,192 का जोन एक माइनर सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं, मल्टीपल टाइम्स आज इंडेक्स ने इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया है। सो R1
is 15,248 and R2 will come directly at 15,328. ठीक है, अगर 248 क्रॉस होता है तो आपको यहां तक इंडेक्स जाता हुआ दिख सकता है. That's going to be the levels for Nifty 50 इंडेक्स फॉर टुमारो. तो आपका कल का ट्रेडिंग प्लान निफ्टी के अंदर एक्चुअली सिंपल होना चाहिए. आपको सिर्फ वेट करना है कि कब ये आपका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो. ठीक है, ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट होगा तो आपके लिए लॉन्ग पोजीशन कैसे क्रिएट करनी है, आपको इसको जरा समझने की कोशिश करिए. ये आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं एक्चुअली इससे थोड़ा सा और ऊपर, यहां काय से ऊपर, ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना, इससे थोड़ा सा और ऊपर से आपको अपना लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना है. सो वील क्रिएट अ लॉन्ग पोजीशन फ्रॉम हियर. 1 सेकेंड. ओके, यहां से अगर हम बनाएंगे तो ये आपका कल का जो है एक अच्छा टारगेट हो सकता है. ठीक है, ये एक अच्छा टारगेट हो सकता है कल के लिए. इस तरीके का आप टारगेट लेके चल सकते हैं, कीपिंग अ स्मॉल स्टॉप लॉस बिलो 15,248. अगर 15,248 अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस होता है तो डेफिनेटली आपको ये जो है मोमेंटम कैप्चर करने को निफ्टी में मिल सकता है. ठीक है, अगर नीचे जाता है इंडेक्स तो फिर सपोर्ट यहां पे इनिशियली ही आपको देखने को मिल जाएगा निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर. ओके, सो ये सारे वो ट्रेडिंग लेवल्स हो गए जिनकी हमको आज बात करनी थी, और ये सारे ट्रेडिंग लेवल्स बहुत ही कीमती हैं. ओके, तो इनको आप जरूर अपने चार्ट्स पे मार्क कर लीजिए. और एक इंपॉर्टेंट क्वेरी जो काफी लोग पूछ रहे हैं, द क्वेरी इज अबाउट द रेड सर्कल मेंबरशिप. I want to tell you that Red Circle membership is officially closed. Okay, Red Circle membership सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बची है जिनकी लास्ट मेंबरशिप ड्यूरेशन बची है. We have closed the Red Circle membership because of a primary reason, and the reason is that we want the members to actually learn how to trade. Recently जब से Red Circle membership चालू हुई थी, हमने एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया कि काफी लोग डिपेंडेंसी रख रहे थे कि मैं अपने ट्रेड शेयर करूंगा तो एग्जैक्ट वो ट्रेड्स ले लेंगे. Now that is okay if you want to do that, that is okay. But the point is, अगर आप अपनी एनालिसिस करना डेवलप नहीं करेंगे तो आप एक लॉन्ग टर्म इंपावर्ड इन्वेस्टर या इंपावर्ड ट्रेडर कैसे बनेंगे. ठीक है, मैं जो ट्रेड शेयर कर रहा हूं वो मेरे ट्रेड्स हैं, मेरे पोजीशन साइज के हिसाब से, मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, मेरी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल के हिसाब से. नाउ दोज आर ऑल माय थिंग्स. What is your trading capital? What is your position sizing? What is your risk taking appetite? ये आपको पता होगा, पर बहुत से लोगों को ये बेसिक चीजें क्लियर नहीं होती है. So our objective with the Millionaire Trader course and the Millionaire Trader Club is pretty simple. We want to educate every single person out there who is watching this video. पहले सीखिए, उसके बाद मार्केट में आइए. बिना सीखे मार्केट में आके जब आप 1 लाख रुपए खो लेंगे तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे. या तो आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप ट्रेड ले पाएंगे, या फिर आप मार्केट्स को छोड़ ही देंगे और आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे. सो व्हाई नॉट यू एक्चुअली लर्न. आई इन्वेस्टेड सो मच टाइम, so much money, so much, I had to travel so much in order to learn. I went to different conferences, I went to different people, I went to different mentors to actually learn how to do proper option buying, how to make sure that I manage my positions in such a way कि मेरे को लॉस जब हो तो कम हो और प्रॉफिट जब हो तो बड़े हो. तो आपको क्या लगता है, आपको सीखने की अगर जरूरत है तो आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए invest on the right places. So if you wish to become a part of the Millionaire Trader Club, you are most welcome over there, and plus all the benefits of Red Circle are anyways there with the Millionaire Trader Club. I'll be sharing my trades with the Millionaire Trader family members, so you can obviously get access to my trades plus 3 months of live masterclass. Just imagine how much will you be able to learn. वीकेंड मास्टर क्लास है, सैटरडे और संडे को अगर आप 3 घंटा निकाल के अपने ऊपर स्पेंड नहीं कर सकते सीखने के ऊपर, तो फिर मार्केट से निकल जाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो पैसा आपने इतनी मेहनत से कमाया है मैं उसको वेस्ट होते हुए नहीं देख सकता. सो आई होप दैट यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ द टीएमटी फैमिली, एंड आई होप दैट यू विल शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू रोरिंग बुल्स. ओके, सो आई होप यू आर ऑल सेफ एंड हेल्दी. दिस इज उत्कर्ष भार्गव. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. यू आर वाचिंग रोरिंग बुल्स, द स्टॉक मार्केट शो.